देखते देखते मेरे 4 बच्चे हो गए थे। मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा पैसों के लेकर के कि मैं बच्चों का पेट भी नहीं भर सकती थी। मैं 10-10 रुपये लेने के लिए पड़ोसी के घर में 1-1 2-2 घंटा बैठी रहती थी। मैंने सोचा कि मुझे जॉब करना है और नहीं अगर जॉब मिला तो अपने बच्चों को मैं अनाथ आश्रम में डाल दूंगी। नमस्ते, मेरा नाम माया है और मैं आज की डेट में बस ड्राइवर हूँ। इससे पहले मैं 3 साल सखा कैब चलाई थी, आज़ाद की गाड़ी चलाई थी और अब मैं स्कूल की बस चलाती हूँ। और मेरा बचपन कुछ ऐसा था कि हम 5 भाई बहन थे, जिससे सबसे बड़ी मैं थी, जिसमें मैं पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा का कहना ये था कि तुम घर में रहो और इन बच्चों को देखभाल करो। और लेकिन मैं बार बार कहती थी नहीं मुझे पढ़ना है। वो बार बार कहते थे नहीं नहीं हमारे घर की लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। इसलिए मैं चुप हो जाती थी और मैं उन भाई बहनों को संभालती थी। अगर पढ़ी होती तो एडवोकेट बनती, एडवाइज़र बनती, पुलिस बनती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सपना मेरा ख़त्म था। लेकिन अंदर अंदर कुछ मेरे पास एक अधूरापन था। उन्हीं दिनों में मैं देखती थी मेरी जो भी फ्रेंड थी वो पढ़ने लिखने जाती थी और वो कॉलेज करती थी, अच्छा कोर्स करती थी, लेकिन उस टाइम मैं चुपचाप उनको देखती थी और मुझे बहुत बहुत मुश्किल होता था। वो देख नहीं पाती थी। मुझे भी आज़ादी चाहिए था, मैं भी खुल के जीना चाहती थी, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था। मुझे हर वक्त दबाया जाता था, माँ के घर में से ही लेके मुझे दबाया जाता था। मुझे देख के बहुत अपने आप को फीलिंग होती थी कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, मैं क्यों नहीं आज़ाद इस तरह से जा सकती, घूम सकती। लेकिन उन दिनों में जो लड़कियां पढ़ती थी उन दिनों में मैं अपने घर का काम करती थी, बच्चे संभालती थी। और मेरी शादी उस उम्र में हुई थी जब मैं 7-8 साल की थी। मुझे पता ही नहीं था मेरी शादी हो गई है। जब मेरा गौना हुआ, जब मैं पति के घर गई तो मुझे पता लगा कि मेरी शादी हो गई है और मैं पति के साथ रहने लगी। और लेकिन मेरा सपना था कि यदि मेरे बच्चे होंगे तो उनको मैं बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। तब मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करना है, चाहे मुझे कुछ भी काम करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन अपने बच्चों की अच्छी लाइफ बनाऊंगी। लेकिन जो शुरू से मेरे पापा सिखाते आए थे वही मेरे पति भी कह रहे थे। औरतों को घर में रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, पति का सेवा करना चाहिए, पति जो बोलता वो करना चाहिए। मेरे को सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मेरा बेटा हुआ उसे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी और फिर मैंने बात किया कि मैं भी जॉब करूँगी, तो बोले नहीं, जितना मैं कमाता हूँ उतने ही में खुश रहो, उतने ही में चलाओ जैसे भी चलाना है। लेकिन मेरा सपना ये नहीं था, मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना था, कुछ करना था। उस वक्त तक मैं झेलते झेलते और वो सारी सिचुएशन का देखते देखते मेरे 4 बच्चे हो गए थे। मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा पैसों के लेकर के कि मैं बच्चों का पेट भी नहीं भर सकती थी। लेकिन मैं भी एक कुछ सोची थी कि अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगी। मैं पढ़ाऊंगी कहाँ से, खिला तो पाती नहीं मैं ढंग से। कई बार मेरे घर में खाना बनने का नौबत नहीं आती थी, कई बार खाना नहीं बन पाता था, बहुत मुश्किल हो जाती थी। मैं 10-10 रुपये लेने के लिए पड़ोसी के घर में 1-1 2-2 घंटा बैठी रहती थी और मैं अपने बच्चों से छुप के जाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे अगर ये सोचेंगे कि मेरी मम्मी पैसे के ढूंढने के लिए गई है, कर्जा ढूंढने के लिए गई है, तो मेरे बच्चे शायद पढ़ाई छोड़ देते और उन पर बोझ आ जाता। इसलिए मैंने बिना बताए बच्चों को मैं निकलती थी पैसों का अरेंज करने के लिए। मैंने सोचा कि मुझे जॉब करना है और नहीं अगर जॉब मिला तो अपने बच्चों को मैं अनाथ आश्रम में डाल दूंगी, क्योंकि भूखे मैं नहीं देख सकती अपने बच्चों को। तो मेरे को पता चला कि एक लेडीज़ है, वो उसके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो मैं वही पता करने के लिए जा रही थी कि कहीं अनाथ आश्रम है तो मुझे बता दो, मेरे बच्चों को डालना है। वहाँ पर गई तो वो गाड़ी सीखने के लिए जा रही थी। तो मैंने बोला मेरे को पहले बता दो कि अनाथ आश्रम किधर है, मैं अपने बच्चों को डालूंगी। उसने बोला मैं गाड़ी सीख के जब आऊँगी उसके बाद में तुम्हें बताऊँगी, तो अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। मैंने बोला ठीक है, मैं घर में ही क्या करूँगी। फिर मैं उसके साथ चली गई। मैंने देखा कि काले खां में वो गाड़ी चला रही है। मैं बहुत हैरानगी हुई। मैं बोली गाड़ी चला रही है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ ना। उसी वक्त वो लेडीज़ का जब छुट्टी हुआ तो मुझे ऑफिस लेके गई और वहाँ पर मैडम आज़ाद फाउंडेशन में लेके गई और वहाँ पर मैडम मिली और उन्होंने मेरे अंदर कुछ तो देखा होगा। उन्होंने बोला आज ही ज्वाइनिंग ले लो, आज ही तुम फॉर्म भरो। लेकिन मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, 400 रुपये लगते थे उस वक्त।
और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 400 रुपया मैं दे देती हूँ, आप ज्वाइनिंग कर लो। उनके बातों पर मैंने ज्वाइनिंग कर लिया और मैं दूसरे दिन से गाड़ी सीखने के लिए आने के लिए ठान लिया। उधर बच्चों को भी देखना, इधर गाड़ी सीखने के लिए आना और घर का खर्चा भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था मेरा सपना यहीं से पूरा होगा, मेरे बच्चों की फ्यूचर बन सकती है मेरे मेहनत करने से भी। सुबह उठती थी मैं 4 बजे, बच्चों को खाना बनाती थी, उनको स्कूल छोड़ के आती थी, फिर मैं फटाफट गाड़ी सीखने के लिए जाती थी। फिर मैं शाम को आती थी, तब बच्चे कहीं ना कहीं रुके होते थे मम्मी के घर में, किधर उन बच्चों को लेके घर आना, उसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाना, फिर उनको बनाना, ये सारा कुछ अरेंज करने में मेरे को बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था। कभी कई बार मैं ऐसे लगता था जैसे एक रनिंग करने वाला इंसान रनिंग कर रहा है और वो हार गया अपनी सांसें भरते भरते, ऐसी मुझे लगता था। और मैं थक गई, मैं थक जाती थी, वो सोचती अब शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा लगता शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती थी, फिर भी मैं करते गई। उसके बाद पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा आने लगी, क्योंकि मुझे किराया भी चाहिए होता था बहुत। यहाँ से अपने कालिंदी, कुछ हमारा मदनपुर खादर जे कॉलोनी में जो मैं रहती हूँ, वहाँ से बहुत बार मैं नेहरू प्लेस पैदल गई हूँ, बहुत बार मैं लिफ्ट लेना पड़ जाता था मुझे, बहुत बार तो पैसे इधर उधर से मांग के किराया करती थी। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख का दिन था। उन्हीं दिनों में जब पैसों की बहुत तंगी आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं नाइट जॉब करूँगी, और मैं नाइट जॉब ढूंढने लगी, क्योंकि मुझे दिन में गाड़ी सीखने जाना होता था और पैसों का भी अरेंज करना होता था। तो एक जगह मेरे को नोएडा में मेरे को काम मिला हाउसकीपिंग का। तो ऐसे करके मैं मुश्किल उन दिनों में 1-1.5 घंटा ही सो पाती थी। ये चलता रहा मेरा 1 साल तक, ये सारा इस तरह से सिचुएशन चलता रहा। गाड़ी सीखने जो जाती थी, उसके बाद जब मेरा लर्निंग बनने का टाइम आया तो मुझे शेख सराय भेजा गया। वहाँ पे उससे पहले वो लिखने वाला टिक मार था, लेकिन मेरे टाइम में कंप्यूटर आ गया और उसके बाद मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखी थी कंप्यूटर क्या होता, माउस क्या होता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं कम से कम 2 बार मैं फेल हो चुकी थी। और जिस दिन मैं लर्निंग लेके पास होके आई, मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि ये खुशी थी कि कल से मैं ग्राउंड में जाऊँगी और गाड़ी चलाऊँगी। उससे पहले मुझे रोड साइंस सिखाया जाता था। तो जब मैं लर्निंग लेके दूसरे दिन ग्राउंड में पहुंची और जब मैं गाड़ी में बैठी, स्टीयरिंग पकड़ी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, जो पिछला सारा जो दुख था ना, मैं भूल गई। क्योंकि स्टीयरिंग पकड़ के मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मेरे सपने पूरे ही होने वाले हैं, और मैं इसके बाद मैं और भी खूब मेहनत करूँगी। उसके बाद जब मैं स्टीयरिंग पकड़ी तो खुशी हुआ, और वो गाड़ी को फिर मेरे को बाहर निकालने के लिए बोला गया। तो मैं सबसे पहले ये चाहती थी मैं ये गाड़ी अपने एरिया में चलाऊं, और मैं सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के घर के उधर से गाड़ी निकाली। और मेरी मम्मी देखी तो बोली ये क्या है कि तुमको सारे काम खत्म हो गए, कढ़ाई बुनाई बहुत सारे काम है, सिलाई सीख लेती, ये गाड़ी चलाने का कौन सा काम है, इससे तुमको क्या होगा। क्योंकि उन्हें पता नहीं था, कभी मुझे भी पता नहीं था कभी महिलाएं गाड़ी चला के कमा सकती हैं, कभी ड्राइवर बन सकती हैं। उन्हें भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। तो मेरी मम्मी जब शाम को आई तो मेरी मम्मी बहुत डांटने लगी, बोली ये सब काम छोड़ दो, ये लड़कों का काम है, कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी, बच्चे क्या करेंगे। मैं बोली मम्मी कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और जब जॉब करी तो फर्स्ट टाइम मैं क्लाइंट को जब बैठाई तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्लाइंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। फिर वो मैडम पीछे बैठी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को डरते हुए देखते हुए उन्होंने बोला मैं आगे बैठूं आपके। मैं बोली यस मैम आ जाइए। उन्होंने आगे जब बैठी तो जैसे उनके घर से मैं टी पॉइंट पे निकाली गाड़ी तो गाड़ी बंद हो गई और मैं बहुत डर गई। पीछे से बहुत लोग हॉर्न मारने लगे, लेकिन मैडम शीशा नीचे करके उन्होंने बोला प्लीज़ आप लोग हॉर्न नहीं मारिए, क्योंकि एक दिन पहला दिन आपका भी यही हुआ होगा, आज माया का है, तो प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, अगल बगल से निकल जाइए। तो उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दिया और मैं 15 दिन जॉब करी और मेरे को जब सैलरी मिली तो ला करके मैं बहुत थैंक यू बोली जीसस को, क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। बहुत मैंने थैंक यू बोला कि सब कुछ आपके मदद से हुआ है जीसस। और अपने मेरे बड़े बेटे को बताई कि आज मेरी सैलरी मिली है, बेटा बहुत खुश हुआ। जब बेटा को पैसे अपनी सैलरी दिखाई उसके बाद मैंने पति को बोला ये मेरी पहली कमाई है ड्राइविंग का,
इससे पहले तो मैं हाउसकीपिंग में काम करती थी, लेकिन वो मेरा लाइफ नहीं था, वो मेरा सपना नहीं था। सपना मेरा ये है और इसकी कमाई में पहली बार मिला है, मुझे बहुत खुश है। आपको कैसा लग रहा है? तो उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई, उनको अंदर से मुझे लग रहा था ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जलन फील हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं ये वाला काम करता तो तुम क्यों कर रही हो। और उन्हें बोला भी कि ये लड़कों का काम है, लड़के करते हैं, तुम क्यों कर रही हो। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कुछ नहीं ऐसा होता, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अच्छा से सब कुछ ठीक होगा। तो वो कुछ बोले तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर उनको थोड़ा सा चिड़न सा महसूस हो रहा था। उन्हीं दिनों में मेरे फैमिली लोग मेरे से सब लोग नाराज़ हो गए, बोले ये लड़कों वाला काम है, हमारा नाक कट गया, हमारी बदनामी हो गई, ये क्यों काम कर रही है, लोग क्या कहेंगे कि फलाने की बेटी गाड़ी चला रही है, रोड पर चल रही है। ये बहुत लोग मुझे दबाने लगे। सिर्फ मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट में थे, बाकी सब लोग, मेरी मम्मी, मेरे चाचा चाची, मेरे पति, मेरे ससुराल के लोग, कुछ भी उनको पसंद नहीं था, ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं गाड़ी चलाऊं। लेकिन मैं किसी का ना परवाह करते हुए मैं आगे बढ़ती रही, क्योंकि रोटी मुझे अपनी ही इस कमाई से खाना था, मुझे समाज अपने रिश्तेदारों से लेना देना नहीं था। जब मैं टैक्सी लाइन छोड़ी तो मैं सीधा बस में ट्राई किया। और जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे, गुड समैरिटन भारतीय स्कूल में, हमारी मैडम का नाम है आनंदी जेवा सिंह। वो पूरे स्कूल की, पूरे दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी उनका बहुत सारा स्कूल है। और वो मेरे को देख करके खुश हुई और उन्होंने बोला तुम्हें अगर संडे छुट्टी नहीं मिलता है तो तुम मेरे स्कूल का गाड़ी चला लो। उस वक्त मैं बहुत खुश हुई, मैं कहा ठीक है, मेरे बच्चे भी इसी में पढ़ते हैं। और मैं बहुत खुश थी कि 1 तारीख से मेरे को बस चलाने को लिए मिलेगा। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे बोला गया, अभी उनको डर लगता था मैं बस चला पाऊँगी नहीं चला पाऊँगी, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बैन दिया। बैन में फराटेदार चला ली, कुछ दिन तक मैं बैन चलाई। उसके बाद सीधा वो बैन का डेट ख़त्म हो गया, 15 साल हो गया, तो उन्होंने, मुझे लगा ये निकाल देंगी मेरे को, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके लिए बस आ रहा है। मैं बहुत खुश हुई, मैं बोली ठीक है, आप बस चला लोगे ना? मैं कहा यस मैम, मैं चला लूँगी। और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुझे बस दिया चलाने के लिए, तो छोटे से मैं बैठी थी, अभी मैं अचानक ऊपर बैठ गई। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो बस में अपने उन्हीं गलियों से लेके निकलती थी, उन्हीं बच्चों को पिकअप ड्रॉप करती थी जहाँ पर लोग मुझे उंगलियाँ करते थे और बात करते थे कि देखो क्या कर रही है, क्या गाड़ी चला रही है, ये अच्छा नहीं है, ये लड़कियों का काम नहीं है। लेकिन जब उन्होंने टैक्सी से बस में देखा तो वो लोग ऐसे शौक उनको हो गया कि देखो ये कैसे कर रही है। और आज के डेट में मैं एक बस ड्राइवर हूँ और उसी स्कूल में मेरे 4 बच्चे पढ़े हैं और मेरे बच्चों की फ्यूचर बहुत अच्छी हो रही है। अभी मैं बच्चों को लेकर के ड्रॉप करने के लिए जा रही थी जब स्कूल में, उन्हीं दिनों में एक न्यूज़ वाले, कौन थे चैनल वाले मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला मैम क्या आपका एक वीडियो बना सकते हैं? मैं बोली हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो वो लोग मेरा वीडियो बनाए और मुझे नहीं पता था इस तरह से न्यूज़ में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा। तो मैं जब स्कूल में गई और गाड़ी से उतरी तो बहुत सारे पेरेंट्स लोग पेपर लेकर के हाथ में खड़े थे और बोले क्या बात है मैम, आप आज तो आप न्यूज़ में छाई हुई हैं। मैं बोली है कैसे? तो उन्होंने दिखाया मेरे को, इतना अच्छा मेरा फ़ोटो आया था, इतना अच्छा उसमें उन लोगों ने लिखा था। तो और टीचर लोग भी बोले, जो टीचर ड्राइवरों से इतना मतलब नहीं रखती हैं, उनका अंदर का काम है, हमारा बाहर का काम है, लेकिन टीचर लोग निकल के आके बोली क्या बात है माया, आप तो न्यूज़ में छपी हुई हैं और न्यूज़ में छाई हुई हैं। मैं बोली कहाँ? फिर उन्होंने भी मुझे दिखाया। उस वक्त मेरे को बहुत अच्छा लगा और वही पेपर लेकर के मैं घर गई और मैंने बड़े बेटे को दिखाया और बड़ा बेटा इतना खुश हुआ, वो अपने दोस्तों में दिखाने लगा और वो पेपर आज तक वो संभाल के रखा है। और उन्हीं दिनों में मेरे बच्चे का जो उत्साहित था और भी बढ़ गया, मम्मी के प्रति इज्जत बहुत बढ़ गया। वो हर जगह खुल के बोलते हैं मेरी मम्मी एक कमर्शियल ड्राइवर है, प्रोफेशनल ड्राइवर है, ऐसा बोलते हैं मेरे 4 बच्चे, उन्हें अच्छा लगता है। जब मेरे पति देखे तो उनको खुशी नहीं हुई इतना ज़्यादा, मुझे नहीं पता उन्हें खुशी हुई नहीं हुई, बट उन्होंने कभी मुझे तारीफ़ नहीं किया, वो कभी मेरे को तारीफ़ नहीं किया। और शायद उनके दोस्त लोग बोलते होंगे क्या तुम्हारी बीबी है, गाड़ी चलाती है, लड़कों जैसे रहती है, और लोग उनको कहते होंगे देखो तुम्हारी बीबी बेचारी गाड़ी चलाती है, बेचारी देखो इतना मेहनत करती है। लेकिन मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अभी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। टैक्सी से मैं वैन पे आई, वैन से मैं बस पे आई और मेरे बच्चे इतना अच्छे से
पढ़ाई किए, कोर्स कर रहे हैं, अभी वो विदेशों में जाने की प्लान कर रहे हैं। बड़ा बेटा मैकेनिक इंजीनियर है, अभी वो यूएसए जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और सेकंड नंबर का बेटा जो एचएम किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, वो अभी दुबई में सेटल है। और उससे छोटा बेटा ऑटोमोबाइल इंजीनियर करा है, वो भी उससे जाने की तैयारी कर रहा है। और उससे छोटा बेटा है जो बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर ये सब करके कंप्लीट करके जीटीके मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है। और अब बच्चे कहते हैं मम्मी तुम्हें जॉब थोड़े ही दिनों में नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना। मैं उनसे यही बोली बेटा तुम सब कुछ कहना वो मैं मानूंगी, बट जॉब छोड़ने के मत कहना। जब तक मैं हूँ, मेरे ताकत है, तब तक मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, जॉब करती ही रहूंगी। चाहे आप लोग 1 लाख कमाओ चाहे 20 लाख कमाओ, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं करती ही रहूंगी। ये मैंने अपने बच्चों को जवाब दिया है। और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहती हूँ। और एक शायरी ज़रूर मैं बोलूँगी उन सब बहनों के लिए जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।